बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है और कैसे सबमिट करवानी होती है। देखिए, आपको अभी ये न्यू अनाउंसमेंट आई है CHS19 के अनाउंसमेंट टैब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आपके सामने ये वाली जो है ना अनाउंसमेंट एक आई पड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कस्टम जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये ऑप्शनल होता है। ये जो कस्टम प्रोजेक्ट है ये ऑप्शनल होता है। अगर आप इसको सबमिट करवाओ ना करवाओ कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। सबमिट करवा दोगे तो आपके पास जो है वो एक चांस होता है, जैसे अगर आप ऑफर प्रोजेक्ट लिस्ट में से अगर आपको प्रोजेक्ट कोई नहीं मिलता तो कम से कम आपने जो कस्टम प्रोजेक्ट होगा वो सबमिट करवाया होगा, तो उसमें से चांसेस होते हैं कि अगर आपको वो एक्सेप्ट हो जाए तो आपको वो मिल जाए। इसका जो है 100% चांसेस नहीं होते कि यही आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट होगा या वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कमेटी डिसाइड करती है कि ये जो प्रोजेक्ट बच्चे ने सबमिट करवाया है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपका ऑफर जो प्रोजेक्ट होता है वही आपको करना होता है। अगर एक्सेप्ट होता है तो फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप ऑफर में से रख लें या कस्टम में से रख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि जो कस्टमर प्रोजेक्ट जिस बच्चे ने सेलेक्ट करना है उसको ऑफर प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कस्टम जो प्रोजेक्ट है वो चूज़ कर लिया या आपने वो सबमिट करवा दिया तो आप ऑफर प्रोजेक्ट जो लिस्ट आएगी उसमें से कोई एक चूज़ ना करें। वो भी ज़रूरी है, जो भी बाद में अभी अनाउंसमेंट होनी है उसकी लिस्ट भी आनी है PDF फाइल के अंदर, तो वो आपने सबमिट करवाना होगा। ठीक है। अच्छा, इसको उन्होंने बोला है कि लास्ट डेट जो है इसकी वो 27 अप्रैल है, इससे पहले पहले आप सबमिट करवाएं। और जो क्लोज टाइम है वो उन्होंने बोला है 5 PM, किसी भी टाइम 5 PM के बाद वो इसको क्लोज़ कर देंगे। बाकी यहाँ पे अनाउंसमेंट दी गई है कि अगर आपको जो है प्रपोजल टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाता है। इस तरह का आपने बना के सबमिट करवाना होता है। ये एक टेम्पलेट है, ये आपने फिल करना है और उसको सबमिट करवाना है। इसको फिल करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ कि ये जो पुराने जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। इस टाइप का प्रपोजल आपने फिल करना होता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल देना है। ठीक है। उसके बाद उसकी डोमेन आपने सेट करनी है कि कौन सी डोमेन है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कौन सी है। वेब एप्लीकेशन जो होती है ना वो ब्राउज़र के ऊपर चलती है। फिर मोबाइल एप्लीकेशन होती है जो कि एंड्रॉयड बेस्ड या ऐप बनानी होती है। तो ऐसे करके डोमेन आपने खुद चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट जो उसका जो भी इंट्रोडक्शन होगा आपकी एप्लीकेशन का वो सारा आपने देना है कि भाई ये कहाँ पे यूज़ होगी, इसका क्या यूज़ होगा, कहाँ पे इसका बेनिफिट्स हैं वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पे ये देखिए मेंशन किया गया है। उसके बाद इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने देनी होती हैं कि इसमें कितने एक्टर्स होंगे। और उसके बाद इसकी मॉड्यूल्स जो हम बनाएंगे, एडमिन मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, उसकी पूरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखनी है कि एडमिन क्या कर सकता, क्या कर सकेगा। उसके बाद कितना कंट्रोल होगा एप्लीकेशन का, टीचर जो है वो क्या करेंगे, उसके क्या क्या काम होंगे, उसकी क्या क्या जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मॉड्यूल है तो इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ पे मेंशन है कि ये क्या कर सकता है। उसके बाद सिस्टम की भी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दी गई, ये भी एक मॉड्यूल बनता है। तो ऐसे करके जो है वो आपने जो है मॉड्यूल सेट करने हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, वो देनी है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ भी मेंशन करनी है कि भाई आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपने ये प्रोजेक्ट डेवलप करना है, वो सारा आपने मेंशन करना है और आपने वो सबमिट करवा देना है। तो ये देखें, ये बेसिकली एक प्रपोजल जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है वो ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, अगर आप ग्रुप मेंबर में मतलब 2 बंदे मिल के बनाना चाहते हो एक प्रोजेक्ट को, तो आप यहाँ पे ग्रुप मेंबर की डिटेल देंगे। पहले ग्रुप मेंबर जो होगा उसकी यहाँ पे आईडी आपने मेंशन कर देनी है, दूसरे ग्रुप मेंबर की यहाँ पे कर देनी है। अगर आप ऑप्शनल में रखना चाहते हो, मतलब उसको नहीं देना, सिंपल एक ही ग्रुप मेंबर हो, तो बस आप यहाँ पे अपनी आईडी दो, बस इसको यहाँ पे सबमिट कर, इसको बस यहाँ पे अपनी आईडी दे देनी है आपने। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है जैसे मैंने पहले बताया है। बाकी उसके बाद वेब एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे दी गई है, नेटवर्क आपने रखना है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या कोई भी है। इंट्रोडक्शन दें, फंक्शन रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखें, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखें, ठीक है। और उसके बाद इस फाइल को सेव करें और वहाँ पे सबमिट करवा दें। ये इतना सा आसान सा काम है, बस ये आपने सबमिट करवाना है। फिर आपने वेट करना होता है, फिर आपकी ऑफर प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी, उसमें से भी आपको एक सिलेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट, वो सिलेक्ट भी करना है, ये भी करना है। ये फिर एक्सेप्ट होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा कौन सा आपने लीव करना है, इसको लीव करना है या उसको लीव करना है। ठीक है। वो आपने क्या करना है कि अपने जब आपका जो ऑफर प्रोजेक्ट में से सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपने अपने सुपरवाइज़र से बात करनी है कि सर मेरा ये भी सिलेक्टेड है और ये भी है, तो मैं ये रखना चाह रहा हूँ, मैं इसको लीव करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या जो है तरीकाकार है उसको तो बता देना है। वैसे लीव करने का ऑप्शन होता है बट आपने करना नहीं है जब तक आपकी सुपरवाइज़र से बात ना हो जाए। तो वो आपको कहेंगे कि भाई कर दो, तो फिर आपने ये वाला एक लीव कर देना है और दूसरा जो है वो आपने रख लेना है। तो ऐसे करके आप चलेंगे
तो आपका जो प्रोजेक्ट है ये भी हो जाएगा। तो एक बात आपको मैं मज़ीद बता दूं कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है। ऑब्वियसली विजुअल ईमेल की आईडी जो है उसके ज़रिए आपने फॉर्म को सबमिट करवाना है। तो इसका आसान हल ये है कि आप इनकॉग्निटो में जाओ, यहाँ पे अपनी जो विजुअल जीमेल आईडी है ना वो लॉगिन करो। यहाँ पे जीमेल लॉगिन लिखें तो आपको वो डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आएगा। साइन इन पे क्लिक कर दें या फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे अपनी वो विजुअल ईमेल आईडी दें, लॉगिन कर लें। जब लॉगिन हो जाएगी तो फिर यहाँ पे विजुअल LMS लॉगिन करें और सेम टू सेम LMS ओपन कर लें। CA619 के अनाउंसमेंट टैब जो है उस पर क्लिक करें, मतलब ये वाला टैब होगा, इधर क्लिक करें और फिर यहाँ पे इसमें जाके यहाँ पे फॉर्म दिया होगा, इस फॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको सबमिट करवा दें। ये पूरा फॉर्म आपके सामने आएगा, मेरे पास तो अभी ओपन नहीं हो रहा। इस फॉर्म को आपने फिल करके सबमिट करवा देना है। बट डेट्स इट, इतना सा काम है।